क्या संभव है? उनका बच्चा अगर टैलेंटेड है और पैसे के अभाव में वो आईएएस नहीं कर पा रहा है, वो लोक सेवा आयोग की तैयारी नहीं कर पा रहा है, तो धिक्कार है ऐसे मतलब कि समाज सेवी ये संस्थानों का। आदिवासी समाज के बच्चों में मेधा की कमी नहीं, लेकिन आर्थिक रूप से है कमजोर। सिविल सेवा की तैयारी में मेरा स्वाभिमान संस्था करेगा 75% कोचिंग फीस में सहयोग, संस्था अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल ने कहा। बगहा 2 के जरार में मेरा स्वाभिमान संस्था ने किया सभा का आयोजन। आदिवासी समाज का कहीं इतिहास के पन्नों में जगह नहीं, ना ही वंशावलियों को। न्यूज़ 9 टाइम्स, पश्चिमी चंपारण बगहा से नवल ठाकुर की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा अनुमंडल अंतर्गत प्रखंड 2 के जरार पंचायत के मिसरौली गांव के मदन गोपाल विद्यालय के परिसर में सैकड़ों की संख्या में मेरा स्वाभिमान संस्था के बैनर तले एक सभा का आयोजन किया गया। अध्यक्षता भारतीय थारू कल्याण महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष दीपनारायण प्रसाद ने की। संचालन शंभुनाथ राय ने किया। मंच पर मेरा स्वाभिमान संस्था के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल के साथ थारू कल्याण संघ तपा चौपारण के अध्यक्ष हेमराज पटवारी, तपा चौपारण के वरिष्ठ सदस्य ताराचंद प्रसाद, सचिव तपा चौपारण राजकुमार महतो की उपस्थिति रही। सभा में विभिन्न पंचायतों तथा गांव के सैकड़ों जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल ने आदिवासी समुदाय को भारत का मूल निवासी बताया, जिस समुदाय को इतिहास के पन्नों में कभी जगह नहीं मिली और न ही इनकी वंशावलियों को, जिनका समृद्ध इतिहास रहा हो। देखा जाए तो आज भी वही परंपरा आदिवासी समुदाय में विद्यमान है। प्रधानमंत्री द्वारा दी जा रही योजना पर प्रकाश डालते हुए इन्होंने बताया कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, नल जल योजना, जीवन ज्योति योजना इत्यादि, लेकिन धरातल पर आज भी इन योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं किया गया, जिससे आज भी विकास की दौड़ में यह समाज अत्यंत पिछड़ा हुआ है। आज आदिवासी समुदाय के प्रतिभाशाली बच्चे आर्थिक स्थिति कमजोर होने के अभाव में सिविल सेवा की तैयारी नहीं कर पा रहे। इसी के अंतर्गत दिनेश अग्रवाल ने घोषणा की अब कोई योग्य बच्चा इससे वंचित नहीं रहेगा और संस्था द्वारा 75% कोचिंग फीस का वहन स्वयं संस्था करेगी, जो अपने में पूरे चंपारण के लिए क्रांतिकारी कदम है। मेरा स्वाभिमान स्वास्थ्य योजना के तहत 1 से 18 वर्ष तक बच्चों के लिए संजीवनी कार्ड बनाकर 2 से 3 लाख तक की आर्थिक मदद की जाएगी, जिससे समाज के पिछड़े हुए लोगों का बहुत मदद मिल सके। रोजगार योजना के तहत मेरा स्वाभिमान स्वावलंबन ऐप के द्वारा बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की योजना पर प्रकाश डाला गया। साथ ही संस्था द्वारा सैकड़ों परिवारों का पंजीयन कराया गया। मौके पर संस्था के महामंत्री उमेश अग्रवाल, संयोजक जितेंद्र कुमार, पंचायत प्रमुख गोविंद यादव, सन्नी कश्यप, प्रेमनाथ काजी, कृष्ण मोहन प्रसाद मुखिया, सत्यनारायण प्रसाद, गौतम काजी, प्रहलाद काजी, शिवनारायण खतैत, राजेश्वर पटवारी, गोविंद उरांव, राजधारी ओझैया तथा मोहन चौधरी और कृष्ण मोहन महतो आदि लोगों की उपस्थिति रही। न्यूज़ 9 टाइम्स। देखे के केकरा के भरल है, केकरा सब के उन्होंने अपने भर के या सुनबे कनी 1000 अगर आ जाए तो तुरंत लिस्ट चल जाएगी, यहाँ के भेजेगा। अगर 1000 से कम रही तो पेंडिंग पड़ रही। तो ऐसा प्रयास करी कि हमके चौपारण के ही ये क्षेत्र के 1000 से फाजिल कर। आज मान ली घर में जब मान ली 3 को 4 को 5 को लड़कियां बैठे सबके भरी थी, समझी नु। यहाँ के सुनबे कनी कि मैंने आधार कार्ड चाहिए, ID नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ये सब करके रोग लेके आए। अपने शंभू जी बाड़न देख लिए का कमी बा, ओकरा सुधार करे जो गड़बड़ हुई। तो हम लोग से यह निवेदन करब कि 9 तारीख के जरूर ले आई। आ 9 तारीख का हुई, 9 तारीख कौन चीज करे आए हम लोग
कथी आदिवासी दिवस मनाए? आदिवासी भइल बानी तो आदिवासी के कल्चर दिखाए तब न होई। आए तो उ अब हमनी के यहाँ के गइले के बाद हमनी के विचार करें। क्या संभव है उनका बच्चा अगर टैलेंटेड है और पैसे के अभाव में वो आईएएस नहीं कर पा रहा है, वो लोक सेवा आयोग की तैयारी नहीं कर पा रहा है, तो धिक्कार है ऐसे मतलब कि समाज सेवी ये संस्थानों का, हम जैसे परिवारों का जो संपन्न होते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और कुछ राजनीतिक मजबूरी भी हो सकती है, सामाजिक मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन बच्चे अभाव में नहीं रहे। उनको एक रास्ता प्रदान, उनको मूलभूत सुविधाएं दी जाए, बुनियादी ढांचे दिए जाए। और एक बच्चा पढ़ता है तो कम से कम अपने परिवार के साथ साथ में 20 ऐसे परिवारों का बोझ उठा सकता है। ये आप भली भांति जानते हैं। आपके सामने साक्षात एग्जाम्पल है डॉक्टर कृष्ण मोहन राय जी। आज आपके गांव के लोग ही नहीं जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा थारू समाज जानता है। वो चाहते तो दिल्ली में जाके बस सकते थे, बंबई में जाके डॉक्टरी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने समाज की लाज रखी। अगर सरकार चाहती तो जो 100